तो दोस्तों आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे। मैं अभी अपने फार्म पे हूँ और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला। तो आज 1 नवंबर हो चुका है और हम लोग बात करते हैं 1 तारीख में अपने पिछले मंथ का यानी अक्टूबर का खर्च और इनकम के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक बछड़ी हमारी और एक शीतल हमारी गाय जो है वो बच्चा दी है, उसका दूध कलेक्ट करने के बाद क्या हमारा इस मंथ जो है अक्टूबर का मंथ जो है प्रॉफिट में आया या नहीं आया, ये देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट में आया या नहीं। क्योंकि 2 गाय का दूध जो है ऐड हो चुका है और 1 गाय हमने सेल भी कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा, ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस मंथ जो है क्या हम प्रॉफिट में आए या नहीं आए ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मेरा बताने का हकीकत यही है कि फार्म का रियलिटी दिखाया जाए, जो स्टार्टिंग टाइम पे कैसा पीरियड रहता है, कैसा हालात रहता है और कैसे किसान भाई मैनेज करके चलते हैं, ये देखना मैं समझता हूं कि आप लोगों को ज़रूरी होगा एक फार्म करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपने खर्च और इनकम के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मिल्क इन अक्टूबर में 2200.43 kg है। रिटेल मिल्क की अगर बात करते हैं तो 13,000 का हमने दूध सेल आउट किया है यानी 260 kg। टोटल मिल्क माइनस रिटेल मिल्क किया है तो हम 2200.43 माइनस किया 260 में तो हमारा बराबर करके आया 1940.43 टोटल मिल्क डेयरी रेट क्या आया हमारा 1940.43 गुने हमने 36 किया है, इसलिए पिछले बार हमने 40 का किया था। इस बार हमारा जो रेट आ रहा है 37, 38 रुपये, 39 रुपये इस तरह का रेट रहता है, इसलिए हमने 36 ही रेट लगाया है। तो हमने 69,855.48 ये जो है इसको आप 70 भी कर सकते हैं। टोटल अमाउंट की अगर बात कर लेते हैं तो हमारा 69,855.48 प्लस 13,000 बराबर आता है 82,855.48 यानी 83,000। ये हो गया हमारा दूध से हमारा जो पैसा आया। अब हम खर्च की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमाइज फीड है यानी मिल्किंग वाला पशु के लिए हम लोग जो दाना देते हैं वो है। तो इसको हमने इस बार खिलाना जो है पिछले बार से बढ़ा दिया है, यानी पिछले बार 36 था तो इस बार 6 kg और बढ़ाया है। तो 42 को हमने 32 रुपये मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है 1344 रुपया एक दिन का। तो हमने 31 दिन का मल्टीप्लाई किया है तो बराबर आया 41,664 रुपया। हीफर्स फीड की बात कर लेते हैं तो इस बार हमने हीफर्स का भी फीड बढ़ाया 4 kg वन टाइम में बढ़ाया है। तो 10 kg वन टाइम में तो 20 kg पर डे खा रही है। तो 31 दिन का हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 620 kg। उससे हमने 28 रुपये मल्टीप्लाई किया तो आया 17,360 रुपया। अब हम बात कर लेते हैं साइलेज का। तो 104 kg हमारा खपत है पर डे। तो 31 दिन का मल्टीप्लाई किया तो 3,244 kg होता है, उसको हमने 7 रुपये रेट लगाकर मल्टीप्लाई किया है तो 22,568 रुपया। अब हम बात कर लेते हैं भूसे की। तो भूसा का हमारा कॉस्ट जो है घटा है, पहले 200 रुपये का खाती थी अब 150, क्योंकि भूसा जो है अब कम खाती है। तो 150 के हमने मल्टीप्लाई किया है 31 से तो बराबर करके आया है 4,650 रुपया। अब दवा की हम बात कर लेते हैं तो दवा का कॉस्ट इस बार बहुत कम है, 1,000 हमने एवरेज निकाल कर डाल दिया है, इससे भी कम होगा। लाइट बिल की अगर बात कर लेते हैं तो 2,000 रुपया इस बार भी हमने ऐड किया है। टोटल खर्च की अगर बात कर लेते हैं तो 41,664 प्लस 17,360 प्लस 22,568 प्लस 4,650 प्लस 1,000 प्लस 2,000 टोटल खर्च होता है 89,242। अब हम बात कर लेते हैं टोटल हमारा जो रुपया आता है दूध से उससे हम लोग माइनस करेंगे तो 89,242 माइनस 82,855.48 6,386.57। तो ये हमारा अभी भी 7,000 समथिंग लॉस में हो रहा है। तो दोस्तों हमने पूरा A to Z जानकारी अपने फार्म से दी अक्टूबर मंथ का कि कितना हमारा खर्च हुआ और कितना दूध से हम लोग पैसा लिए, ये सभी हमने बताया। तो दोनों को घटाने के बाद जो हमारा लॉस जो हो रहा है अभी भी 7,000 का हो रहा है। इसलिए कि मैं क्लियर कर दूं कि इस मंथ से यानी 27-28 तारीख से जो हमारा जब से फीड आया है तो हमने बछिए को भी साइलेज खिलाना स्टार्ट किया है कुछ, और दाना जो पहले 6 kg खाती थी वो अब 10 kg वन टाइम में खा रही है। और इधर जो 36 kg दाना चलता था वो अब 42 kg हो गया है। इसके वजह से ये 7,000 फिर से लॉस में हम लोग जा रहे हैं दूध कम होने की वजह से। अगर 3 भैंस के जगह हमारी 3 गाय होती तो दूध ज़्यादा होता, इसके वजह से हम लोग प्रॉफिट में हो सकते थे। लेकिन रेट के वजह से हम लोग भैंस भी रखे हैं तो इसलिए उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है।
तो हम लोग देखते हैं कि कौन से मंथ में हम लोग प्रॉफिट में जाएंगे, इसलिए हम लोग एक हर चीज़ को हम लोग बता रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिले। वीडियो कैसा लगा, वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।